बिहार की सुनीता देवी ने सरकार से मिले 10,000 रुपये से बकरी पाली। एक बकरी अंधी हो गई, पैसा खत्म हो गया और अब वो दूसरी किस्त का इंतजार कर रही हैं। लेकिन कब मिलेगी इसका जवाब ना समूह के पास है, ना विभाग के पास, ना सरकार के पास। यही हाल मंजू देवी का है। उन्होंने पहली किस्त के पैसे से बकरियों के लिए टीन का शेड बनाया। अब वो दूसरी किस्त का इंतजार कर रही हैं ताकि कुछ और बकरी खरीद सके। लेकिन सरकार का जवाब है प्रक्रिया चल रही है। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उस योजना की जिसे सरकार ने लागू तो किया, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो चिंताजनक है। 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इसे आम भाषा में 10,000 स्कीम भी कहा जाता है। योजना का मकसद था बिहार के हर परिवार की एक महिला को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना। इस योजना के तहत कुल 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन ये एक साथ नहीं बल्कि 5 किस्तों में। पहली किस्त में 10,000, दूसरी में 20,000 और आगे और भी। शर्त सिर्फ इतनी है कि महिलाओं को पिछले पैसे का इस्तेमाल किसी रोजगार में करना होगा, चाहे बकरी पालन, दुकान हो, पापड़ अचार बनाना हो या कोई और काम। पहले फेज में ही 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए गए और कुल मिलाकर बिहार की 1,81,00,000 से ज़्यादा जीविका दीदियों को यह राशि दी जानी थी, जिस पर अब तक 18,100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि दूसरी किस्त यानी कि 20-20 हज़ार रुपये कब मिलेंगे। विभाग के नियम के मुताबिक पहली किस्त मिलने के 6 महीने बाद दूसरी किस्त देने का प्रावधान है। यानी जिन 75 लाख महिलाओं को सितंबर 2025 में पहली किस्त मिली थी, उनके लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड कब का खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी किस्त अब तक नहीं आई। दूसरी किस्त लेने के लिए महिलाओं को जीविका के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है, अपने रोजगार की जानकारी देनी होती है और उसकी तस्वीर भी अपलोड करनी होती है। इसके बाद ग्राम संगठन उसे वेरीफाई करता है और तब जाकर पैसे मिलते हैं। अब तक 34 लाख महिलाओं के रोजगार की जांच हो चुकी है, यानी ये 34 लाख जीविका दीदियां दूसरी किस्त के सबसे करीब हैं। अगर इन्हें ही पैसे दिए जाए तो सरकार को करीब 6,800 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन अभी तक पैसे देने की कोई तारीख तय नहीं हुई है और बाकी 1,40,00,000 जीविका दीदियां, उनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो आखिर इतनी देरी क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सामने आई है। पहली वजह, पहली किस्त की जांच अधूरी है। सरकार अभी भी यह पड़ताल कर रही है कि महिलाओं ने 10,000 रुपये का इस्तेमाल सच में रोजगार के लिए किया या नहीं किया। 34 लाख की जांच हो चुकी है, लेकिन बाकी 1,40,00,000 से ज्यादा का वेरिफिकेशन बाकी है। विभाग कह रहा है कि जांच तेज की जाएगी, लेकिन यह तेज कब होगी इसकी कोई समय सीमा नहीं है। दूसरी वजह, शहरी जीविका दीदियों को तो पहली किस्त भी नहीं मिली। बिहार के 120 नगर पंचायत क्षेत्रों में रहने वाली 18 लाख से अधिक महिलाएं अभी भी पहली किस्त का इंतजार कर रही हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग को इन महिलाओं की पात्रता जांचने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उस विभाग का काम बेहद धीमा है। ग्रामीण विकास विभाग ने सूची तो सौंप दी, लेकिन आगे की प्रक्रिया ठप पड़ी है। और तीसरी वजह जो सबसे गंभीर है वो है सरकार का खाली खजाना। सम्राट चौधरी की सरकार इस वक्त गंभीर वित्तीय संकट में है। हालत इतने नाजुक हैं कि बिहार सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। जब खजाना ही खाली हो तो 6,800 करोड़ की दूसरी किस्त कहां से आएगी? यह सवाल सीधे और स्पष्ट है। देखिए, ये सिर्फ 2 महिलाओं की कहानी नहीं है। बिहार के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में ऐसी लाखों जीविका दीदियां हैं जिन्होंने सरकार के भरोसे कुछ शुरू किया, लेकिन अब अगले कदम के लिए सरकार ही रास्ता बंद किए बैठी है।
बिहार के 1 करोड़ 80 लाख जीविका दीदियों के लिए यह योजना एक उम्मीद की तरह आई थी और वो उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन सरकार को यह बताना होगा कि दूसरी किस्त कब आएगी, शहरी महिलाओं का इंतज़ार कब खत्म होगा और वेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया आखिर कब तक पूरी होगी। सवाल सीधा है, जब 18,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान हो सकता है तो 6,800 करोड़ की दूसरी किस्त क्यों रुकी है, और अगर खजाना वाकई खाली है तो इतना बड़ा वादा किस आधार पर किया गया। यह रिपोर्ट देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप बिहार से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए यहाँ आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।